नमस्कार, मैं विनोद कुमार और आप देख रहे हैं आरए न्यूज। आज मैं मौजूद हूं गोरखपुर के दूसरे बाईपास रोड पर, जहां पे आप लोग देख सकते हैं चौड़ी, एकदम चौड़ी और स्मार्ट तरीके से बनाई जा रही है और अभी ये निर्माणाधीन है। और इसकी लागत जो है लगभग 100 से 125 करोड़ की लागत है। और इसकी दूरी जो है दोस्तों वो है 16 से 17 किलोमीटर, यानी कि माड़ापर चौराहा। आप लोग मेरे पीछे देख रहे होंगे, मैं बहुत दूर नहीं हूँ, माड़ापर चौराहे से मुश्किल से 500 मीटर डिस्टेंस हूँ। मेरे सामने ओवरब्रिज है और तमाम NHAI की जो गाड़ियाँ हैं, जो कंपनी टेंडर ली हुई है, उस कंपनी की गाड़ियाँ मेरे पीछे आप लोग देख रहे होंगे। लेकिन इस बाईपास के बन जाने से गोरखपुर में जो आने वाली गाड़ियाँ होंगी, कुशीनगर या बिहार से जो गाड़ियाँ आएंगी, जो बड़ी हैवी गाड़ी होगी, लोडेड गाड़ी होगी, वो डायरेक्ट यहीं से एंट्री करते हुए और सुनौली नेपाल की तरफ जो जाने वाली होगी वो नेपाल चली जाएगी। या फिर यूं कहें कि इसके बाद का जो बाईपास है, जो कि बिहार से आने वाली गाड़ियों के लिए माड़ापार से होते हुए, गीडा होते हुए सीधे लखनऊ के लिए चले जाते हैं, वो बहुत पुरानी बाईपास रोड है। लेकिन इस दोनों बाईपास के बन जाने से, यानी कि यूं कहें कि एक गीडा बाईपास गीडा साइड से जो होते हुए लखनऊ जाती है, और दूसरा बाईपास की बात करेंगे तो माड़ापार से होते हुए इधर पिपराइच होते हुए फिर ये सुरौली रोड में यानी कि मानीराम में जाकर मिल जाती है। और वहीं से नेपाल के रास्ते और मंदिर या गोरखनाथ मंदिर कहें या मानीराम कहें, तमाम क्षेत्रों में जाने के लिए एक सुलभ रास्ता तैयार हो रहा है, जिसमें कि आम जन को काफ़ी सहूलियत होने वाली है। तो दोस्तों, ये 16 से 17 किलोमीटर का बाईपास रोड है, बहुत शानदार तरीके से बनाई जा रही है और गोरखपुर को सजाने, संवारने और विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए माननीय योगी आदित्यनाथ को उतनी भी सराहना किया जाए उतनी कम है। चूँकि गोरखपुर को शिक्षा का केंद्र बनाना, गोरखपुर को मेडिकल हब बनाना, गोरखपुर को एक्सप्रेसवे, गोरखपुर को 4 लेन से जोड़ना, गोरखपुर की एक एक सड़कों को सुंदरीकरण या फिर स्मार्ट तरीके से डेवलप करना, और आने वाले टाइम में गोरखपुर के जो वार्ड है उसमें भी बढ़ाया गया है, यानी कि 25 वार्ड अभी पिछले कुछ सालों पहले इसके वार्ड में, यानी कि गोरखपुर नगर निगम के वार्ड में जोड़े गए हैं। इसी के संबंध में दोस्तों, जो माननीय उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो विजन है, जो सपना है, वह यह है कि गोरखपुर के एक स्मार्ट सिटी के तर्ज पे या फिर स्मार्ट सिटी के लेवल पे इसको ले जाके विकास किया जाए। और उसी के विकास की कड़ी है कि गोरखपुर में सड़कों का जाल, उसके बाद से पार्क, उसके बाद से शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम जो है यहाँ पे विकास के कार्य कराए जा रहे हैं। मेरे सामने स्थित देखेंगे पीछे, यहाँ पे CRPF कैंप बड़ा सा कम एरिया में बनाया जा रहा है और यहाँ पे हजारों की संख्या में CRPF भी अपना ट्रेनिंग लेंगे, या फिर उनकी आवास होगी या फिर उनका मैनेजमेंट होगा, सिस्टम होगा, जो कि इधर का एक मुख्य सेंटर यानी गोरखपुर डिवीजन का मुख्यालय कह सकते हैं इसको। इसी के साथ साथ गोरखपुर में एम्स, बहुत सारे विकास हुए हैं, लेकिन इन्हीं विकास के रास्तों को केवल गोरखपुर तक सीमित किया जाएगा या इसके बाहर भी बढ़ाया जाएगा। चूँकि हम इसके साथ साथ बात करेंगे गोरखपुर के सटे हुए जिलों की भी। इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण जिला आता है गोरखपुर का, वो है कुशीनगर। कुशीनगर में तमाम योजनाएं लाई गई, बॉटलिक प्लांट हो गया, मेडिकल कॉलेज हो गए, जिले को 4 लेन से जोड़ना हो गया, या फिर एयरपोर्ट हो गई, या फिर मैत्री परियोजना हो गया, या फिर कुशीनगर में कृषि विश्वविद्यालय की बात हो गई। लेकिन प्रोजेक्ट बहुत सारे आए और ये CRPF कैंप पडरौना में जब RPN सिंह मंत्री रहे, उस समय उन्होंने CRPF कैंप भी देने का प्रयास किया। लेकिन ये सारे जो प्रोजेक्ट थे ये मुख्य रूप से धरातल पर नहीं उतर सके। तो मैं उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहूँगा कि आपके इस गोरखपुर के साथ साथ जो इसके सटे हुए जिले हैं, चाहे कुशीनगर हो, संत कबीर नगर हो, महाराजगंज हो, देवरिया हो या फिर अन्य क्षेत्रों हो, वहाँ पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन इसमें सबसे एक विशिष्ट स्थान जो होता है वो कुशीनगर का है।
वो क्यों है? क्योंकि वो बुद्ध की नगरी है, बुद्ध की धरती है, बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली है। इसके कारण क्योंकि वहाँ पे एयरपोर्ट दिया गया, आज के डेट में एक भी इंटरनेशनल फ्लाइट नहीं है, या फिर भारत के अन्य राज्यों में भी वहाँ फ्लाइट का आना जाना नहीं होता है। अब हम आएंगे मैत्री परियोजना। मैत्री परियोजना की बात अगर हुई तो मायावती के समय से लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव तक ने की, लेकिन जैसे ही भाजपा की सरकार आई, मैत्री परियोजना ठंडे बस्ते में चली गई। इसके बाद उसी मैत्री परियोजना पर कुशीनगर में जो कृषि विश्वविद्यालय का स्थापना हो रही है, यानी कि उसी मैत्री परियोजना पर किया जा रहा है, जो कि अभी वो भी कृषि विश्वविद्यालय निर्माणाधीन है। इसके साथ हम बात करेंगे दोस्तों बॉटलिंग प्लांट। तो जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कार्यकाल शुरू हुआ, उसी समय रजवटिया तमकुही राज में प्लांट के लिए आवंटित किया गया था, वहां उस प्रोजेक्ट को स्थापना करना था, लेकिन वह प्रोजेक्ट वहां से भी उठकर क्या पता गोरखपुर गया या किसी अन्य जिलों में चला गया। आखिर में क्यों? क्या कुशीनगर की आम जनता ने भाजपा सरकार को वोट नहीं किया है? क्या फिर कुशीनगर की जनता के साथ छलावा किया जाएगा? उसके साथ साथ तमाम विकास की बातें हैं दोस्तों, जैसे कि आपको रेलवे की बात करेंगे। 15 से 20 सालों तक छितौनी रेल परियोजना पेंडिंग रहा, और अंतिम समय में अभी जो है पिछले बजट में अलॉट किया गया है, अब जाके छितौनी तमकुही रेल परियोजना का निर्माण कार्य चल रहा है। इसी के साथ बड़ी लाइन की भी बात करेंगे। बड़ी लाइन जो है कांग्रेस के समय में, या फिर यूं कहें आरपीएन सिंह के समय में की गई, और वहाँ पे कुछ ट्रेनें चलाई भी गई, वहाँ पे समर एक्सप्रेस ट्रेनें चलाई भी जाती हैं, लेकिन अस्थायी रूप से अगर देखें हम तो सिवान से गोरखपुर के बीच में कोई भी बड़ी ट्रेनें नहीं चलाई जाती हैं। तो ऐसे तमाम विकास की बातें हैं, तमाम परियोजना की बातें हैं, तमाम मुद्दों की बातें हैं। इस पे सरकार क्या ध्यान दे पा रही है, या फिर विकास की केवल अगर गति है या प्रगति की बात करेंगे तो केवल गोरखपुर है, या फिर प्रश्न और उत्तर के साथ साथ विकास की बातें होती रहती हैं। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।